हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ प्रीलिम्स का सेट पेपर है, टेस्ट पेपर देखेंगे किसका, यूपी पीएससी का और आरओ एआरओ का 35 क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, और आपको एक लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है ए भक्ति, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी एकेश्वरवाद। तो किससे संबंधित? ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद से। कौन है रामानुजाचार्य, किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से। नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। किसका? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन ए परमार, बी चेदी, सी राष्ट्रकूट, डी चंदेल। तो किसने बनवाया था? ऑप्शन डी चंदेल ने। किसने बनवाया था? चंदेलों ने। नेक्स्ट, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। किसका? जो चोल साम्राज्य था उसका राज्य किस क्षेत्र में फैला था। ऑप्शन ए विजयनगर क्षेत्र, बी मालाबार तट, सी डोयल, डी कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो कहाँ फैला था? ऑप्शन डी कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य फैला था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ऑप्शन ए 713 ईस्वी, बी 716 ईस्वी, सी 712 ईस्वी, डी 719 ईस्वी। तो कब हुई थी? ऑप्शन सी 712 ईस्वी में। कब हुई थी? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। किसका? महमूद गजनबी का। ऑप्शन ए हसन निजामी, बी उतबी, सी फिरदौसी, डी चंदबरदाई। तो कौन सा? ऑप्शन बी उतबी। कौन था? उतबी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी। कौन सी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शिवाजी, बी कृष्ण देवराय, सी पेशवा बाजीराव, डी अकबर। तो किसके काल में थी? ऑप्शन ए शिवाजी के काल में। किसके काल में? शिवाजी के काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था। किसमें? डलहौजी के समय ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय। ऑप्शन ए कुशासन का आरोप, बी राज्य हड़पने की नीति, सी सहायक संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिलाया गया था। अवध को किस आरोप पर मिलाया गया था? कुशासन के आरोप पर। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की तो किसने की थी? किसकी? HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। ऑप्शन ए वीर सावरकर ने, बी उधम सिंह ने, सी भगत सिंह ने, डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो किसने की थी? ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका था। क्या? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना राजनीतिक। ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी मोहम्मद इकबाल, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना आजाद। तो किसने क्या कथन है? ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल का। किसका? मोहम्मद इकबाल का कथन क्या है? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। किसमें? गांधी इरविन समझौता हुआ था जो, उसमें किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने का प्रावधान था। किसमें? गांधी इरविन समझौता में। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। क्या? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिहार,
बी झारखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो किसमें ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। किसमें मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? कौन सा? हजीरा। ऑप्शन ए पेट्रोलियम पर, बी प्राकृतिक गैस पर, सी नैफ्था पर, डी कोल पर। तो किस पर आधारित है? ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस पर। किस पर? प्राकृतिक। तो किस पर आधारित है हजीरा उर्वरक कारखाना? ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? किसका? पृथ्वी का। ऑप्शन ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी मंगल, डी बुध। कौन सा? बुध। तो कौन है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती। कौन सी? टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियों पर, बी मध्य प्रदेश में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर, डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो कहाँ पर निवास करती? ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। कौन सी? टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं टोडा जनजातियों से संबंधित, कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। वर्ल्ड से भी पूछे जाते हैं और भारत से भी पूछे जाते हैं। जितनी भी जातियाँ हैं असम की, नॉर्थ ईस्ट की, और कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जनजातियाँ पूछी जाती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। कौन सी? भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किससे होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? पश्चिमी विक्षोभों से, बी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, सी अरब सागर मानसून से, डी लौटते मानसून से। तो किससे होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों से, ऐसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। और दक्षिण में किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से पूर्व मंडल के तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य है। क्या? भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो कौन है? ऑप्शन बी राजस्थान। कौन सा? राजस्थान में जस्ते का अधिकतम उत्पादक है। नेक्स्ट, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? जो बाकू स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सघन रेल परिवहन जाल, बी गहन कृषि, सी खनिज तेल, डी विनिर्माण उद्योग। तो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी खनिज तेल के लिए। किसके लिए? खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, डेटम रेखा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? डेटम रेखा। ऑप्शन ए समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तक तथा गहराई की माप की जाती है, बी प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के मध्य, सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डी काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो क्या है? ऑप्शन ए समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। कौन सी? क्षैतिज रेखा जो जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है। यानी जनसंख्या, इस क्वेश्चन में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या किस प्रदेश में है, यानी घनत्व के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन ए केरल, बी बिहार, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। तो क्या है? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर में कितने लोग रहते हैं? 124। जनसंख्या घनत्व कितना जम्मू कश्मीर का? 124। सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का ऑप्शन में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन जोड़ा गया था? कौन सा? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 45वां संशोधन, सी 51वां संशोधन, डी 43वां संशोधन। तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए 42वें संशोधन के द्वारा। किसमें? 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें समाहित हैं? कौन सी अपशिष्ट शक्तियां किसमें समाहित हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। तो किसमें? ऑप्शन सी संसद में। किसमें? संसद में अपशिष्ट शक्तियां निहित हैं। किसमें अपशिष्ट शक्तियां? संसद में।
नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। या जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिन तक? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 6 माह, सी 3 माह, डी 6 सप्ताह। तो क्या आंसर ऑप्शन बी 6 माह तक? क्या 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह से पहले उसको संसद का सदस्य बनना जरूरी है, अगर नहीं बनेगा तो केंद्रीय मंत्री हट जाएगा 6 महीने के बाद। नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? किसमें? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव। ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो किसके द्वारा चुने गए थे? ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। किसके द्वारा? प्रांतीय सभाओं द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर मेरे प्रयास आपको अच्छा लगा है तो मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, बी कश्मीरी, सी राजस्थानी, डी डोंगरी। तो कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन सी राजस्थानी भाषा। कौन सी? राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कितनी अभी भाषा हैं? 22 भाषाएं। नई भाषा कौन सी जुड़ने वाली है? उड़ीसा राज्य ने सिफारिश की है किसके लिए? कुई भाषा के लिए, 8वीं भाषा में जोड़ने के लिए। किस भाषा? कुई भाषा को। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। किसमें? केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, बी 6ठी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 8वीं अनुसूची। तो किसमें दिया है? ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। कितनी से? संघ सूची 3 है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची पर केंद्र का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य का और समवर्ती सूची पर दोनों का, राज्य और केंद्र का। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए हिस्ट्री उसका है, अर्थशास्त्र का इकोनॉमी क्वेश्चन है। ये घाटे हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होगी। यानी जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था है उसमें अगर मुद्रा को, कागजी मुद्रा को छापकर, उस युक्ति का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हो जाए तो स्थिति अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए मुद्रा संकुचन, बी विमुद्रीकरण, सी मुद्रा अवमूल्यन, डी मुद्रा स्फीति। तो क्या होगा? ऑप्शन डी मुद्रा स्फीति। अगर योजना विफल हुई तो मुद्रा स्फीति की स्थिति बन जाएगी। नेक्स्ट, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। किसका? वित्त आयोग। ऑप्शन ए केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए संघ एवं राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगम का वितरण और राज्यों के बीच उनका आवंटन। बी राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, सी केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन ए केंद्रीय करों एवं राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए संघ व राज्य के बीच करों का शुद्ध आगम का वितरण और राज्यों के बीच उनका आवंटन। देखिए मोस्ट वित्त आयोग से आने की संभावना, क्योंकि 16वें वित्त आयोग बना है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। ये पहले क्या थे? नीति आयोग में थे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। 16वें आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। जो फ्यूज में प्रयुक्त तार होता है उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, बी निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, सी उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, डी उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। किसका? फ्यूज तार का। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है,
बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी भाप हल्का होता है। तो क्या है आंसर? ऑप्शन है भाप में गुप्त ऊष्मा होती, कौन सी? लेटेंट हीट। क्या होती भाप में? लेटेंट हीट होती है, उससे हाथ अधिक जलता है। क्या होती? गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, पीतल मिश्रण है क्या? पीतल में क्या क्या मिला हुआ है? ऑप्शन ए टिन प्लस चांदी, बी टिन प्लस जस्ता, सी टिन प्लस तांबा, डी जस्ता प्लस तांबा। तो क्या मिला है? ऑप्शन डी जस्ता प्लस तांबा। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है किसका? सफेद रक्त कण का। ऑप्शन ए ऑक्सीजन ढोना, बी कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसका? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा? केंद्रीय शोध संस्थान। ऑप्शन ए दिल्ली, बी शिमला, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। कौन सा? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। नेक्स्ट, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी बे हैं क्या? चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी बे हैं। ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, बी भर्तहरि, सी चैतन्य, डी रामानंद। तो कौन है जिसकी चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है? ऑप्शन बी है भर्तहरि। कौन? भर्तृहरि की है क्या चुनार में अनूप वेदिका? किसकी? भर्तृहरि की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। इसका एक और आंसर है नैमिषारण्य। क्या? नैमिषारण्य। ऑप्शन ए अयोध्या, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल, डी नैमिषारण्य। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी नैमिषारण्य। क्या? नैमिषारण्य कौन सा स्थान है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? कहाँ किया था? नैमिषारण्य में। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर आ गया है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है दोस्तों कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन क्या है? प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाही की मजार पर मेला लगता है किसका? सूफी संत हाजी वारिस अली शाही की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, बी देवा शरीफ, सी गढ़मुक्तेश्वर, डी नैमिषारण्य। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। देखिए यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, और यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए धन्यवाद।